नमस्कार, YouTube चैनल एसेंशियल नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बुलेट ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बुलेट ट्रेन क्या है। बुलेट ट्रेन एक नई टाइप की पैसेंजर रेल ट्रांसपोर्ट है जो कि नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन या ट्रेडिशनल रेलवे की तुलना में बहुत ही फास्टर और कंफर्टेबल है। बुलेट ट्रेन को HSR यानी हाई स्पीड रेल भी कहते हैं। HSR एक ऐसी प्रकार की रेल ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रेडिशनल रेल की तुलना में ऑपरेट करती है। इसके लिए इसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसके लिए डेडिकेटेड ट्रैक की जरूरत होती है। अगर ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर से भी तेजी से दौड़े तब उन्हें हाई स्पीड रेल की श्रेणी में रखा जाता है। इसे बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेट यानी गोली की रफ्तार से चलता है। ये ट्रेन नॉर्मल रेलवे ट्रैक में नहीं चल सकती, बल्कि इसके लिए नया ट्रैक और स्पेशल ट्रैक चाहिए जो कि इन्हें इनकी स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आइए हम जानते हैं बुलेट ट्रेन की थोड़ा इतिहास के बारे में। जब बात बुलेट ट्रेन की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन की बात आती है। शायद इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे तेज वाले बुलेट ट्रेन जापान में ही है। जापान में इस बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहा जाता है। तो इस बुलेट ट्रेन का आविष्कार किसने किया? बुलेट ट्रेन का आविष्कार हिडेयोशिमा नाम के व्यक्ति ने किया था जो एक जापानीज इंजीनियर थे। तो आइए हम जानते हैं भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। भारत सरकार ने NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक एजेंसी है जिसके तहत अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई जाएगी। ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसके मार्ग में 12 स्टेशन होंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परिपथ के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक भूमिगत स्टेशन होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये बड़े शहर जो कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत की इकोनॉमी हब मुंबई को कनेक्ट करने वाला है। ये भारत का सबसे पहला हाई स्पीड रेल लाइन होगा। उसके लिए ट्रैक की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है इसका काम, और इस काम को डेवलप करने के लिए जापान हमारी पूरी मदद कर रहा है। ये करीब सभी बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। तो जो भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है उसकी खासियत क्या क्या है? भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जोरों से चल रहा है। ये इसलिए खास है कि इसमें बहुत सारी बेहतरीन फैसिलिटी प्रदान की जा रही है जो कि लोगों के लिए काफी काम आने वाली है। NHSRCL के द्वारा इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच होगा। इस ट्रेन के कोच में आपको कंफर्टेबल ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही कोचेज में LCD स्क्रीन होगी जो कि डिस्प्ले करेगी करंट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन, शेड्यूल और एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचने में। तो इस बुलेट ट्रेन को बनाने में क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, तो आइए हम जानते हैं किस किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। स्ट्रीमलाइन बॉडी। यदि किसी ट्रेन को 200 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा गति प्राप्त करनी है तब ट्रेन की बॉडी को एरोडायनामिक होना चाहिए। यही कारण है कि बुलेट ट्रेन का अग्रभाग एरोप्लेन की नाक की तरह होता है। मिनिमम वाइब्रेशन उनके हाई स्पीड में होती है तब ट्रेन की व्हील वाइब्रेट करने लगती है। यही वाइब्रेशन पैसेंजर कंपार्टमेंट में पहुंच जाए तब वे गिर भी सकते हैं या वस्तुएं भी गिर सकती हैं। इसे दूर करने के लिए पैसेंजर कंपार्टमेंट को फ्लैट कार के टॉप पर रखा जाता है। मॉडर्न ट्रैक का होना। बुलेट ट्रेन ट्रैक में आपको कोई भी शार्प कर्व नहीं मिलेगा। इसके अलावा सिंकेशन ट्रैक कभी भी दूसरे रेलवे लाइन को वही समान लेवल में क्रॉस नहीं करती जिससे उसे किसी दूसरे ट्रेन पास करने के लिए वेट करना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। जहां रेगुलर ट्रेन में ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को सिग्नल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, वही बुलेट ट्रेन करीब 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। ऐसे में ड्राइवर के पास इतना समय नहीं होता कि सिग्नल पढ़े। इसलिए बुलेट ट्रेन में एक अलग प्रकार का स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है जिसे ATC कहा जाता है। इस सिस्टम में ट्रेन यानी हाई स्पीड ट्रेन ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी। इसके लिए ओवरहेड पावर सप्लाई, ये ओवरहेड सप्लाई लाइन करीब 25,000 वोल्ट AC सप्लाई पर चलेगी। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बेस्ट जापानीज ट्रेन में भी ओवरहेड सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब बुलेट ट्रेन के फायदे क्या हैं? ये रेल ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। वहीं इसकी फिक्स्ड रूट और शेड्यूल होते हैं। इसकी सर्विस भी ज़्यादा सर्टेन, यूनिफॉर्म, रेगुलर होती है। यह है कि ये बहुत ही डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जो किसी भी मौसम से बहुत कम प्रभावित हाई स्पीड होता है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है जिससे सेफ्टी को बहुत ही महत्व दिया गया है। यदि हम सभी ट्रांसपोर्ट मोड्स की तुलना करें तब बुलेट ट्रेन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। बुलेट ट्रेन की ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसकी टिकट की कीमत जो एक नॉर्मल ट्रेन की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके कारण इसे एक नॉर्मल इंसान
के पक्ष में चुका पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसके बनाने और मेंटेनेंस में बहुत सारा खर्च होता है। इसी कारण से टिकट के मूल्य को इस प्रकार रखा गया है। इसके अलावा इसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? जापान की सबसे तेज बुलेट ट्रेन अधिकतम 500 to 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। वही पर भारत में ये बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। किन किन देशों में बुलेट ट्रेन अभी चल रही है? पूरी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो कि अपने लिए बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल को डेवलप कर लिया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, पोलैंड, साउथ कोरिया, ताइवान, तुर्की, यूएसए, तजाकिस्तान जैसे देश हैं। अब इंडिया भी इस लिस्ट में ऐड होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के माध्यम से आपने बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।